एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेम के कैफे में टेंशन के एटमॉस्फेयर के साथ। प्रेम और श्रुति दोनों काफी अपसेट नजर आते हैं क्योंकि सुधीर और उसकी टीम का ऑर्डर उन्होंने कैफे से कैंसिल कर दिया और ये बात प्रेम को अंदर तक फ्रस्ट्रेट कर देती है। राही भी प्रेम को मोटिवेट करने के लिए ट्राई करती है। वो कहती है कि एक क्लाइंट जाने से सब कुछ खत्म नहीं होता और फ्यूचर में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन प्रेम का गुस्सा एकदम आपे के बाहर हो जाता है। इसी बीच प्रेम, राही और श्रुति देखते हैं कि प्रेरणा अनुपमा से बात कर रही है। सिचुएशन तब और शॉकिंग हो जाती है जब दिग्विजय सुधीर को लेकर अनुपमा के कैफे पहुंचता है। दिग्विजय प्राउडली अनुपमा को इंट्रोड्यूस करता है और सुधीर डायरेक्टली पूछता है कि क्या वो 30 लोगों का फूड अरेंजमेंट हैंडल कर लेगी। अनुपमा तुरंत जवाब देती है कि गेस्ट खाते खाते थक जाएंगे लेकिन मैं सर्व करते हुए नहीं थकूंगी। ये लाइन सुनते ही सुधीर इंस्टेंटली इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रेम और श्रुति कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं जब वो मुकेश को भी अनुपमा के कैफे में देखते हैं। प्रेरणा की नजर भी उन तीनों पर पड़ती है तो वो सोचती है कि ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसके बाद प्रेरणा जब अंदर आती है तो वो कैफे की हालत देखकर पूछती है। श्रुति उसे कहती है कि उसे क्या अंदाजा भी है कि जो गेस्ट आने वाले थे उन्होंने रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया है। श्रुति उसे बताती है तो प्रेरणा समझ जाती है कि वो लोग भी अनुपमा के ही कैफे में आए थे। श्रुति उसे नाटक बंद करने के लिए कहती है और डायरेक्ट इल्जाम लगा देती है कि कैसे यहाँ 5 मिनट पहले कैंसिलेशन की कॉल आती है और जबकि अनुपमा को ऑलरेडी पता था तो उसे 30 लोगों को खाना खिलाना है। ये बात प्रेरणा के अलावा उसे कोई नहीं बता सकता। प्रेरणा कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो श्रुति कहती है कि जब से ऑर्डर आया है वो तीनों तो यहीं पर थे, लेकिन प्रेरणा कभी अंश से तो कभी अनुपमा से बात कर रही थी। प्रेरणा साफ कह देती है कि किस बेसिस पे श्रुति उस पर इल्जाम लगा रही है और वैसे भी वो उससे कोई सफाई नहीं देने वाली। प्रेरणा प्रेम के पास जाती है क्योंकि उसे पता है कि प्रेम उस पर पूरा ट्रस्ट करता है। वो कहती है कि प्रेम जानता है कि प्रेरणा उसके लिए लॉयल है और वो इन्फॉर्मेशन क्यों लीक करेगी। प्रेम गुस्से में प्रेरणा से कहता है कि अगर वो लॉयल है तो हमेशा अपोजिशन के पास क्यों जाती है। वो जवाब देती है कि अनुपमा अपोजिशन नहीं सिर्फ कंपटीशन है और वो अनुपमा को पर्सनली जानती है तो क्या बात नहीं करेगी। राही भी उससे कहती है कि शायद गलती से उसने बोल दिया हो, लेकिन प्रेरणा साफ कर देती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर श्रुति बार बार प्रेरणा पर एलिगेशन लगाती है कि वो प्रेम के दुश्मन के साथ है। प्रेरणा श्रुति का मुंह बंद करवाती है तो प्रेम उसे चुप करवा देता है और कहता है कि सुबह से वो मेहनत कर रहा था ये सोच के कि लोग उसके हाथ का खाना खाएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। प्रेरणा प्रेम को कामली समझाती है कि एक क्लाइंट चला गया तो उसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन प्रेम गुस्से में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। प्रेम साफ कहता है कि धोखा दे दिया है, अब झूठी तसल्ली मत देना। ये सुनकर प्रेरणा और इमोशनल हो जाती है। वो रोते हुए कहती है कि धोखा उसने नहीं बल्कि प्रेम ने उनकी दोस्ती को दिया है, जो कि बहुत गलत है। और वो साफ कह देती है कि आज वो खुद ही ये दोस्ती और पार्टनरशिप दोनों ही खत्म कर रही है क्योंकि उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। वो प्रेम को वार्निंग देती है कि श्रुति की वजह से वो जरूर तड़पेगा। तभी प्रेम प्रेरणा पर चिल्लाता है तो राही सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि प्रेरणा आज के बाद उस कैफे में किसी से भी नहीं मिलेगी तो प्रेरणा तुरंत उसे कहती है कि अनुपमा से उसने अपनी मर्जी से रिश्ता तोड़ा है और वो उसकी मर्जी से नहीं चलेगी। प्रेम का कहना है कि उसे अनुपमा ही सही लग रही है तो वो जाए, लेकिन दोबारा कभी इधर नहीं आएगी। और फिर प्रेरणा इमोशनल ब्रेकडाउन के साथ कैफे छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा बहुत खुश है कि उसने इतना काम करके इतने कस्टमर्स को खाना खिलाया और वो भगवान से ऐसी ही थकान मांगती है। तभी दिग्विजय अनुपमा के लिए खाना लेकर आता है और कहता है कि ये खाना बिना किसी काम के खत्म करिए। अनुपमा इमोशनल होकर कहती है कि उसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए खाना बनाया है लेकिन किसी ने उसको इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया। इसके लिए वो दिग्विजय को थैंक यू भी बोलती है। दिग्विजय उसे कामली बैठकर खाना खाने के लिए कहता है और कहता है कि औरतों को भी अपना ख्याल रखना चाहिए। इधर अंश की नजर प्रेरणा पे जाती है जो कि अकेले बैठी है। तभी अचानक से एक कार्ड दूसरी तरफ से आता है और अंश उसे बचाने के लिए तुरंत प्रेरणा को अपनी तरफ खींच लेता है और प्रेरणा उसके ऊपर गिर जाती है। अंश देखता है कि प्रेरणा टूटी हुई है और वहां से जाने लगती है तो अंश उसे रीजन पूछता है। इधर दिग्विजय भी अनुपमा को समझाता है कि एक औरत को हमेशा दूसरे के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि अपनी सेहत भी अच्छे से रखी जाए। और अनुपमा भी बापूजी के यहाँ जाने लगती है तो उधर राही श्रुति प्रेम खड़े हैं। श्रुति अनुपमा पर तुरंत कस्टमर चोरी का एलिगेशन लगाती है, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय उसे तमीज से बात करने के लिए वार्न करता है। तभी वहां अंश प्रेरणा को लेकर आ जाता है और वो तुरंत अनुपमा के पास चली जाती है तो श्रुति कहती है कि अनुपमा शराफत और
फेयर प्ले का नाटक कर रही है। प्रेरणा भी समझाती है कि श्रुति झूठी कहानी बना रही है। दिग्विजय और अनुपमा को तो अभी कुछ मालूम भी नहीं है। तो अंश बताता है कि दिग्विजय के फ्रेंड सुधीर की टीम पहले प्रेम की कैफे में जाने वाली थी, लेकिन फिर बाहर वापस उनके कैफे में आ गई और इसीलिए प्रेरणा पर इल्जाम लगाकर उसे कैफे से बाहर निकाल दिया गया। अंश भी प्रेम और राही को गद्दार कहता है, साथ ही प्रेरणा को भी समझाता है कि जहाँ उसकी वैल्यू नहीं है वो उसके लिए क्यों रो रही है, और डायरेक्ट अनाउंस कर देता है कि वो उनके साथ काम कर सकती है। फिर अनुपमा से भी पूछता है कि प्रेरणा हमारे साथ काम कर सकती है ना। तो अनुपमा बार बार प्रेम और राही की तरफ देखती है और फिर हाँ भी बोल देती है। इधर प्रेरणा शाह हाउस में बैठकर अपना दुख रो रही थी। तभी उसने प्रेम से बिल्कुल ऐसा करने के लिए एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन उसने तो प्रेरणा की बात तक नहीं सुनी। अंश तुरंत कहता है कि उसे तो लव यू जिंदगी कैफे में काम करना चाहिए। तभी उधर से बा आकर कहती है कि इतने लोग इकट्ठा होंगे तो वो क्या कमाएंगे और क्या लोगों को बांटेंगे, और अगर उसने प्रेरणा को भी रख लिया तो प्रेम जरूर ही अनुपमा को गलत समझेगा। अनुपमा समझाती है कि तुरंत कोई फैसला लेना ठीक नहीं है, सुबह तक कुछ फैसला लेंगे, और वो प्रेरणा को आराम करने के लिए कहती है। तो बा तुरंत प्रेरणा के घर में रहने की खिलाफत करती है, लेकिन अनुपमा का कहना है कि प्रेरणा इतनी रात को कहाँ जाएगी, अभी तक वो कोठारीज के लिए काम करती थी, इसलिए उन लोगों ने उसको फ्लैट दिया था, लेकिन अब वो वहां गई तो वसुंधरा उसे नहीं छोड़ेगी। पाकी और तोशु भी अनुपमा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर फिर से टेंस हो जाता है। फिर लीला भी वार्निंग देती है कि अगर वो प्रेरणा को घर पर लेकर आई तो वो अनुपमा को भी घर से बाहर निकाल देगी। तो अब क्या होगा प्रेरणा का फ्यूचर, और अनुपमा कैसे करेगी सब कुछ हैंडल।